वेलकम बैक नाज़रीन। थैंक यू वेरी मच कि इवन आपको प्यास भी लगी, भूख भी लगी, इसके बावजूद आप टेलीविजन स्क्रीन के आगे हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। सिंथिया, आपसे बात हो रही थी आपके इस शोबे से मुताल्लिक जो आर्म रेसलिंग है, पाकिस्तान में इसको कहां तक यानी अपलिफ्ट किया जाता है या प्रोमोट किया जाता है नेशनल लेवल पर, या कोई इसको वक़्त नहीं दी जाती? क्योंकि हम तो ज्यादातर गली मोहल्ले में क्रिकेट देखते हैं, ये तो शायद इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। हाँ, क्या वजह? ये बात तो सही है कि पॉपुलर नहीं है, बिकॉज ये इसको जो है अभी प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा जी, पहले वुमेन्स मतलब गर्ल्स नहीं खेलती थी आर्म रेसलिंग, लेकिन अब इसको जैसे हम लोग पहल कर रहे हैं इसमें आर्म रेसलिंग में, और इवन के हम लोग पहल की है और आगे भी बढ़े हैं। और जैसे जीत के आए हैं तो हम लोग के काफ़ी सारे चैनल्स पे जैसे जियो इन सब पे भी बात हुई थी इसके बारे में, मतलब इवन के ये टीवी शो पे लाइव चला था। जी, तो मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था रेसलिंग स्टार्ट की थी, तो हम लोग जब बैठे हुए मतलब ट्रायल्स के लिए हम लोग गए थे, ट्रायल्स के लिए, क्योंकि हम लोग को जाना था ओलंपिक गेम्स के लिए मीरपुर खास। अच्छा। तो वहाँ पे जैसे मैं हूँ तो मुझसे डबल एक लड़की वहाँ पे आई, डबल से मुराद सेहत में जी ज़्यादा, तो वो मुझसे खेलने के लिए आई। तो जो उसके साथ उसकी फ्रेंड थी वो कह रही थी कोई मसला नहीं, तुम विनर हो, तो मैंने खेलने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उसने मेरे साथ आर्म रेसलिंग की तो मेरे जहन में वो गीत चल रहा था कि चाहे सामने मेरे कोई सूरमा हो, तो वो गीत मेरे साथ जहन में चल रहा था कि हम जिनके साथ खुदावंद है उनके सामने कौन टिक सकता है। तो जब वो मेरे साथ करने लगी तो हार गई वो, इवन कि उसके फ्रेंड्स उसका मुंह देखने की कैसे हार सकती है तुम। तो मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की कि ये खुदा ही कर सकता है, क्योंकि हमारा जोर और हमारी कुव्वत वही है। नाज़रीन, मुझे बाइबल मुकद्दस की वो बात याद आती है जहाँ खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, किसी को घोड़ों पर और किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन हमारी आस खुदावंद अपने खुदावंद पर है, और जिनकी आस उस पर होती है वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, जैसा आप अभी सुन रहे थे। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं, मैंने सुना आप कहीं सफारी पार्क में भी कहीं कोई ऐसा था जहां पर कोई इसी तरह से आपका मुकाबला हुआ, या पंजाब में भी कहीं गई, या पेशावर साइड पर कहीं? नहीं, पेशावर साइड तो नहीं, लेकिन अच्छा। जैसे आपने बताया, आपको पता चला है कि हम लोग सफारी पार्क गए थे। जी, वो हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट टाइम वहाँ पे हम लोगों ने आर्म रेसलिंग खेली थी। वहाँ तो लोग मोस्टली पिकनिक के लिए गए, तो आप पिकनिक के लिए गए और कहा चलो जी हम आर्म रेसलिंग कर लेते हैं, या स्पेशल गए थे वहाँ पे? अच्छा जी, वहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। जी, वहाँ पर अब नॉर्मल मतलब उनके लिए किया गया था, तो वो भी आए थे और हम लोग भी, एक प्रोग्राम था और उसमें हम लोग को रिप्रेजेंट करना था। जी। तो फर्स्ट हम लोग का जो सफ़र था वहीं से स्टार्ट हुआ आर्म रेसलिंग का। तो वहाँ से जीतने के बाद हम लोग को मौका मिला कि हम और आगे खेलें जी। इसके बाद हम लोग ने मीरपुर खास में खेला, और मीरपुर खास में भी हम लोग 4 लड़कियाँ थी, जिसमें से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सिर्फ मेरा ही गोल्ड आया था, बट एक का सिल्वर और दूसरों का ब्राउन। तो उसमें भी खुदा का हाथ था कि हम लोग, खुदा अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता। जी, कहीं पे भी किसी जगह पे भी चले जाओ, वो अपने लोगों को सरफराज करता है। तो वहाँ पे भी जीत के आए। इसके अलावा हम लोग इसके बाद नेशनल टूर बना हम लोग का। फिर वहाँ पे हम लोग के जो सर थे वो कहते थे कि वहाँ की लड़कियाँ बहुत टफ हैं, आप मतलब उनको कंप्लीट नहीं कर पाओगे जी। लेकिन फिर भी हमने कहा इनको क्या पता कि हमारा खुदा सबसे बड़ा है, वो जोरावर है, वो सब कुछ कर सकता है। तो हम लोग जब वहाँ पर गए तो हम लोग की मतलब मोस्टली हम लोग की मेजॉरिटी टीम हमारी जीती गर्ल्स की। मतलब हम लोग ने 6 और 7 मेडल्स गोल्ड लिए जी। हम लोग टीम में 8 और 9 लड़कियां थी, जिसमें से 6 और 7 गोल्ड थे। और वहाँ के लोग कहते थे आप अपनी लड़की को क्या खिला के लेके आए हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम लोग अगर अपना भरोसा, अपना तवक्कुल खुदा पर रखें तो वो हर जगह पे आपको सर बुलंद करेगा। तो नेशनल लेवल पर आप खेली हैं जी? कहाँ पे? लाहौर में। अच्छा जी, लाहौर में हुआ था ये जो हम लोग का फर्स्ट नेशनल लाहौर में हुआ। उसके बाद जो था फिर नेक्स्ट लेवल पे, नेशनल के बाद आता है, नेशनल्स के बाद एशियन। अच्छा, जो नेशनल लेवल पर था उसमें क्या मार्का मारा आपने?
उसमें भी गोल्ड लिया था। अच्छा जी ये कोई पोजीशन भी थी कि पोज- कौन सी पोजीशन पर आप आई हैं? जी फर्स्ट ये सेकंड थर्ड? जो फर्स्ट है वो गोल्ड होता है अच्छा जी, और सेकंड सिल्वर, थर्ड ब्राउन्स। तो गोया आपने गोल्ड लिया, जी फर्स्ट पोजीशन जी। नेशनल लेवल पर आपने हासिल की Yes. आर्म रेसलिंग में। जी। प्रेज द लॉर्ड। ये कब की बात है? ये मार्च की, शायद मार्च की बात है। मार्च 2013। जी अभी ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ। जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सिमी, बात हो रही थी खिदमत गुजारी के ताल्लुक से, दूसरा तिमोथियस 2:2 के मुताबिक के दूसरों को सौंपना है। तो आप काउंसलिंग सलाहकारी तो ऑलरेडी कर ही रही है। क्या कोई ऐसे नौजवान बेटे और बेटियां हैं जिनको आप यानी टू द पॉइंट बाकायदा सिखा रही हूँ कि किस तरह वो इरशाद आज़म की तकमील करें, या गाहे बगाए या रेगुलर कोई क्लास वगैरह होती हो या इस तरह से? हम लोगों ने प्लान किया जिना हॉस्पिटल में, लेकिन कुछ मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह हमसे मुराद आपकी फैमिली मेंबर्स? मेरी मैं और मेरा इंस्टीट्यूशन। अच्छा। और फिर मैं वहाँ पर एज अ टीचर सिखाना चाह रही थी, लेकिन कुछ अभी फ़िलहाल उसको हमने पोस्टपोन किया, यानी मेरी क्लासेस अभी वहाँ नहीं हुई जी। लेकिन जो इरेगुलर तरीके से, तो इरशाद आज़म की तकमील करने के लिए ख़ास टू द पॉइंट मैंने सिखाया। अपने चर्च के 3 नौजवानों को ख़ास तौर पर तैयार किया। मेरे 5 बहन भाई स्पेशली इस बात में बड़े अच्छे, उन्होंने तालीम हासिल की, उनको भी मैंने सिखाया। और इसके अलावा जो मुझे मेरी मुझे क्लिफ्टन के एरिया में मैं जहाँ जॉब करती हूँ, वहाँ पर मुझे मेरी 2 दोस्तें हैं, वो खुदा से बहुत दूर थी। उन्होंने मेरे ही वसीले से ना सिर्फ खुदा को कबूल किया, बल्कि अब वो ख़ास तौर पर औरों को सिखाने के लिए नहीं, बल्कि इरशाद आज़म की तकमील करने के लिए गैर अक़वाम में खुदा का कलाम पेश करती हैं। तो इसका मतलब ये कि एक नंबर मसीही हैं जिन्होंने अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दिया, और वो 2 नंबर हैं जो मसीह का नाम धो कर पीते हैं। तो उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने मसीह को आपके वसीला से कबूल किया। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल गैर निजात याफ्ता, बल्कि मैं ये कहूँगी कि गुनाहगार ज़िंदगी से वो लोग उन्होंने खुदावंद के को कबूल भी किया, और अब वो खुदा का कलाम, मैं समझती हूँ कि जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद अगली सांस ना आए और उससे पहले मैं कुछ काम कर जाऊँ, और मैं इतनी, लेकिन कभी कभी मैं अपने जिनको मैंने सिखाया उनको मैं ऐसा पाती हूँ कि वो मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव है। तो ये सुनकर बहुत खुशी होती है। ये एक ऐसी बात है जिसके लिए आप खुदा का बहुत शुक्रगुजार होते हैं, और ऐसे भी शागिर्द हैं। कुछ आइडिया है तकरीबन कितने होंगे जिनको आपके वसीला से बरकत मिली और वो ट्रेंड हुए, और चलो बड़े लेवल पर नहीं सही लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं जहाँ कहीं हैं? जिन लोगों को निजात मिली, जो मसीही, ऐसे नॉमिनल मसीही जैसे आप जानते हैं, सिर्फ बस खुदा को जानते हैं, अच्छे तरीके से नहीं जानते, उनमें से तो मेरा ख्याल है 22 लोग नवाबशाह से, नवाबशाह में मैंने ट्रिप किया, वहाँ से नवाबशाह में 22 मसीही नौजवानों ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अडल्ट्स, नौजवानों की बात कर रहे हैं हम। और फिर बड़े लोग जो थे वो तकरीबन 30 से ज़्यादा बड़े लोग थे, और जिनमें माएँ ख़ास तौर पर जिनको कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, हमने खुदा के, वो अपने गुनाहों की वजह से खुदा से दूर रहती हैं, ऐसे लोग। लेकिन 22 नौजवानों को मैं वहाँ पे इस मकसद के लिए ट्रेनिंग दे के आई थी नवाबशाह में, 2012 की बात है, कि वो खुदा का कलाम दूसरे लोगों को सिखाएं। ये 22 नौजवान थे, और इन लोगों को इस मकसद के लिए ख़ास ट्रेनिंग दी। इसके अलावा पेशावर में हम लोगों ने एक ट्रिप किया, इसके अलावा कराची में मुख्तलिफ अतवार में हम लोग करते रहे। तो उसमें मैंने, जहाँ तक मैं शख्सी तौर पर जिन लोगों तक मैं पहुँची, तो मेरा ख्याल है कि कराची में ही 60 से ज़्यादा नौजवानों ने मेरे वसीला से निजात पाई होगी। आमीन। जी। आपका सबसे ज़्यादा पैशन या बोझ क्या है? मेरा सबसे ज़्यादा पैशन और बोझ ये है कि मैं और ज़्यादा शागिर्द, सच्चे और ऐसे शागिर्द बनाऊं जो औरों को जाके तालीम दें और इरशाद आज़म की तकमील करें। वो सिर्फ सुन के पहले उनकी शख्सी ज़िंदगी निजात याफ्ता हो, उसके बाद वो, लेकिन वो बैठे ना रहें, वो दूसरे लोगों को सिखाने वाले हो सकें, चाहे वो तरबियत देने वालों में से हो, चाहे वो डिस्कशन करने वालों में से हो, चाहे अंजील की मनादी करने वाले हो। सो मेरा ये पैशन है कि घर घर में खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जी, गुड, वेरी गुड। सिंथिया, ये जो आपका शोबा है आर्म रेसलिंग का, इसकी तरबियत का अमल क्या होता है? कैसे आप तरबियत हासिल करते हैं, या ट्रेनिंग कैसे होती है? इसके लिए एक स्पेशल कोच हाई किया गया है,
अच्छा जी, और जो हमें ट्रिक्स और ट्रेनिंग के बारे में बताता है, क्योंकि नेशनल्स के बाद जब हम उज़्बेकिस्तान गए थे तो वहाँ पर हम लोग ने देखा कि हमारी गेम और उनकी गेम बिल्कुल टोटली डिफरेंट थी। अच्छा। टोटली डिफरेंट थी। इवन के जब हम लोग वहाँ पर हमसे पहले जो मतलब मैचेस हुए तो हम लोगों ने उसमें देखा कि हम लोग इनके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी गेम जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। तो जब हम लोग, मैं गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग की जो यूथ में लड़कियाँ थी जी, उनका हम लोग से एक दिन पहले था, और मैं और एक और लड़की थी, उसका सीनियर, हम लोग का सीनियर्स में था, हमारा उनके एक दिन बाद था जी। तो मैच था। तो वो जब वो करके आ रही थी, मतलब हार के आ रही थी वो लोग, तो हम लोग को भी यही बोल रही थी कि तुम लोगों में से कोई नहीं जीतने वाला, क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग इतनी टफ हुई थी कि हम उनके आगे टिक ही नहीं सकते, मतलब जी। हाथ ही नहीं रख सकते कि उनके बाजू इतने सुन हो रहे थे आने के बाद। तो हम लोग को यही बोल रही कि तुम लोग नहीं जीत सकते। तो मैं कहती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में मेरी का मतलब मुआवजा हुआ है कि उससे नेक्स्ट डे जब हम लोग की मैच था जी। तो हम लोग का जब मेरा नाम कॉल किया गया, मेरे मतलब कॉल ही मुझे, तो जब स्टेज पे जाने से पहले मैंने बाप बेटी किया और स्टेज पे चढ़ी, तो वहाँ पर एक ऐसे बात हुई कि वहाँ पर इंडिया की टीम नहीं आई थी। इंडिया की टीम आई नहीं थी, इवन के एक मेंबर वहाँ का इंडिया का नहीं था, प्लेयर भी नहीं था। लेकिन जब मैं वहाँ पर ऊपर स्टेज पे गई तो उन लोगों ने इंडिया की किसी लड़की को कॉल की। सही। इवन कि इंडिया की कोई टीम नहीं आई, लेकिन फिर भी इंडिया को कॉल की जा रही है और वो वहाँ पे थे ही नहीं। और इसकी वजह से मुझे बाय मिला, मैं जीत गई वहाँ पे। और इसके वजह से जो हम लोग की दूसरी गर्ल्स थी यूथ में, उनकी कैटेगरीज में 7-7, 8-8 लड़कियाँ थी। अच्छा। लेकिन मेरी कैटेगरी में सिर्फ 4 लड़कियाँ थी, जिनमें से एक आई नहीं थी, क्योंकि हम उनसे जीत नहीं सकते थे, उन लड़कियों से। ये खुदा का जलाल है, मौजज़ा है कि उसने मुझे जिताया वहाँ पे। क्योंकि हम लोग वहाँ से जीत नहीं सकते थे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था जीतने का। और वहाँ पे अगर मुझे बाय मिला तो ये खुदा की वजह से मिला, और मेरी 3rd पोजीशन आई। और जो मेरे 7 लड़कियाँ थी मुस्लिम से, वो मुझे कहते कि ये मेरिकल हुआ है। इवन कि हम लोग जाने से पहले उनसे डिस्कशन कर रहे थे कि अगर खुदा को अपने साथ रखोगे तो सारी कौम में तुझे वो सर बुलंद करेगा, बाइबल में लिखा है इस सिस्टम में। तो उससे ये मैंने उनको शेयर करी थी कि अगर आप अपने खुदा पर भरोसा रखेंगे तो आप जीतोगे। तो जब मैं जीती तब वो कहने लगे कि वाकई तुम्हारा ईमान पक्का है कि तुम जीती हो, और ये सारी बात तुम्हारे मतलब ईमान की है कि जीत के आई। और ये खुदा का ही फजल है कि खुदा ने यहाँ तक मतलब पहुँचाया। सही। ये बहुत खूबसूरत बात है कि पहले आपने सिंध लेवल पर, फिर नेशनल लेवल तक आप पहुंची और आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, और उसके बाद आपने उज़्बेकिस्तान का नाम लिया, यानी उसके बाद इंटरनेशनली आप गई ताकि वहां भी जाकर एशिया लेवल पर खेलें। वेरी गुड। और वहां से आपने क्या हासिल किया? वहां से गोल्ड तो नहीं लिया, लेकिन वहाँ पर ब्राउन्स ही आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एशियन लेवल पे कोई पोजीशन ही आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि बेशक मुझे गोल्ड नहीं मिला, लेकिन पोजीशन तो आई, एक नाम तो हुआ मेरा कि और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि जब हम लोग जाने से पहले लाहौर में हम लोग के इंटरव्यूज़ हुए थे, तो वहाँ पे मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम जीत के आएंगे। तो जब हम लोग दूसरे जो प्लेयर्स थे उन्होंने आगे बोला कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग नहीं जीतोगे, क्योंकि वो लोग बहुत टफ है। तो जब हम लोग ये सारी बातें सुन के हम लोग डिसहार्ट होती है, मतलब बेड्स पे आए सोने के लिए, तो मैं खुदा से बात कर रही थी कि हम लोग वहाँ पे तेरा नाम लेके आए कि हम लोग जीत के आएंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो अब अपने नाम की लाश मतलब तूने रखनी है, हमें जिताना है कुछ भी करके। तो उसने अपने मतलब नाम को गिरने नहीं दिया, मतलब जिताया। और हमने इवन कि किसी लड़की का कोई पोजीशन नहीं आई मेरे अलावा, क्योंकि खुदा साथ था। और मैं सारा क्रेडिट खुदा को देती क्योंकि वो ही सब कुछ करता है। तो वहाँ से कौन सी पोजीशन मिली उज़्बेकिस्तान से? वहाँ पे 3rd पोजीशन से ब्राउन लेकर आई। ब्राउन। ठीक है। तो बात हो रही थी प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस फिर कैसे होती है? प्रैक्टिस बहुत टफ है। इवन कि जब हम लोग करके आते हैं, हम लोग से बाजू उठाए भी नहीं जाते, इवन के मूव भी नहीं होते हमारे बाजू। कहाँ पे करते हैं? मसलन आपने कहा FSC आपने
एग्जाम दिए हैं, तो जिस कॉलेज में आपने FSC की, क्या वहाँ ही उन्हीं का कोई ये इंतजाम है या ये बिल्कुल अलग है जो सीखने का? ये बिल्कुल अलग है। अच्छा, हम लोग खेलते हैं सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से। हाँ, ये मतलब जो पाकिस्तान का जी वहाँ से खेलते हैं। तो उन्होंने हम लोग की प्रैक्टिसेस मतलब ऑर्गेनाइज किया, उनके वसीला से हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं और कोच भी उन्होंने हायर किया। हम लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अभी नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए। पता है आपकी तरह की कई बेटियां इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं और वो चाहेंगी काश के मुझे भी पता चले कि कैसे प्रैक्टिस होती है, तो कुछ बताना चाहेंगी ये कैसे प्रैक्टिस होती है आपकी वहाँ पे? वहाँ पे एक स्पेशल टेबल होता है, वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे तो टेबल नहीं है, मतलब वो बना होता है टेबल, लाइक बॉल होता है, उसको पकड़ना आता है और एक यूँ रखते हैं और जैसे पकड़ते हैं। और इवन के हम लोग की जो ग्रिप होनी चाहिए, ग्रिप उसको उस पे बहुत कंसंट्रेशन होती है। अगर आपकी ग्रिप अच्छी है और गो पे कंसंट्रेशन अच्छी है, लाइक जैसे हमने पकड़ा और जैसे ही गो किया है यूं करना है। अगर हम लोग गो पे चौक गए तो मतलब हम हार गए। अच्छा जी। तो ये जहाँ पर आपकी एल्बो कोनी लगती है वो जगह खूब फर्श की तरह सख्त होती है या नरम होती है? नहीं, नरम होती है, स्पंज की तरह, फॉर्म की तरह होती है, वो उसके ऊपर रखते हैं यूं हाथ। अच्छा जी, सॉरी एल्बो। इसमें चोट वोट का कोई इम्कान नहीं होगा? नहीं, इवन फ्रैक्चर हो सकते हैं आपके बाजू, लेकिन वो कैसे? अगर कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, लेकिन अच्छा। कुछ हम लोग जब हम लोग का हाथ घिर रहा होता है तो यूं करते हैं, इससे हम लोग ये टूट सकती है। अगर फिर भी आप पूरा बाजू नीचे ना जाने दे तो? जी ये हो सकता है। एक ब्लॉक करना होता है, ब्लॉक जिससे ब्लॉक करते हैं जी जी। इससे हम लोग की बाजू टूट सकती है, क्योंकि हम लोग को सिखाया गया है कि ये करने से मतलब आप अपने आप को वीक सा ही करते, वीकनेस आपकी होती है ये जब यूं करते हो जी। तो इसलिए आप हार भी रहे हो तो अपने बाजू को यूं ना करो, सीधा ही रखो, बिल्कुल स्ट्रेट ही रखो। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सिमी, इसके साथ साथ मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि इन फ्यूचर व्हाट इज़ योर प्लान, व्हाट डू यू वांट टू डू? जो कुछ आपने सीखा है उसके मुताबिक आप क्या चाहेंगी कि जो कलीसा के नौजवान हैं, बेटे और बेटियां, किस लेवल पर आप देखना चाहेंगी? इर्द गिर्द जब आप देखती हैं तो मेजॉरिटी हमारे नौजवानों की कैसी है और आप किस तरह की चेंजेस देखना चाहती हैं? जब मैं अपने मसीही बहन भाइयों को देखती हूँ तो कभी कभी जब मैं अपने सगे बहन भाइयों से ये बात शेयर करती थी तो वो मुझे सिर्फ खामोशी से देखते रहते थे और वो कहते थे कि आपके अंदर ऐसा पैशन कैसे होता है, कि मुझे वाकई में रोना आ जाता था कि मेरे बहन भाई जो आम मसीही बहन भाई हैं वो इस कदर बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं है कि उन्होंने खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना तो दूर की बात, बल्कि बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा कि खुदा के नाम को वो रुस्वा कर रहे हैं और ज़लील हो रहा है खुदा का नाम। और ऐसी सूरत में कोई भी इंसान बहुत दुखी हो जाता है, बहुत उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरी ये पर्सनल ख्वाहिश है और ऐसे मैं समझती हूँ मेरे और भी बहुत सारे बहन भाई होंगे जो ये ख्वाहिश उनके दिल के अंदर होगी कि हमारे बेटियां और बेटे और हमारे नौजवान लोग जो हैं वो खुदा के लिए कुछ कर दिखाएं और खुदा के नाम को हर तरफ इज्जत और जलाल मिले। अब सिंथिया की हम मिसाल लेते हैं, कैसे हमारी प्यारी बहन है कि वो जहाँ भी जाती हैं खुदावंद के नाम का झंडा गाड़ के आती हैं, खुदावंद का शुक्र है। ऐसे हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो अपना ना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं बल्कि उसको बर्बाद कर रहे हैं और खुदा के नाम को रुस्वा कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि मुस्तकबिल में खुदा का नाम ऐसा पाकिस्तान में इज्जत और जलाल पाए कि घर घर से हर एक मसीही बहन और भाई और बूढ़े और बच्चे ऐसा अच्छा काम करें कि ना सिर्फ वो अपने किरदार से अपने खुदा को साबित करें, जाहिर करें, बल्कि डिस्कशन से और इंजील की मनादी करने के वसीले से। और हमारे दूसरे गैर मसीही बहन भाई हैं, उनकी बहुत सारी मुश्किलात हैं, वो उनके लिए दुआ करने के वसीला से, उनके लिए उनकी हेल्प करने के ज़रिया से बहुत सारे, अगर जब टाइम होगा या तो ऐसी बात तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने कितने गैर मसीही लोगों की हमने किस तरह से मदद की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये सिर्फ सजेशन ही नहीं दे रही हैं बट यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट कि लोग ताकि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आए। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम खुदा के लोग सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।